देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, फाइनाइट डायमेंशन नॉन स्पेसिस एंड सब स्पेस। अब हमने क्या करना है, आगे जितने भी थ्योरम्स हैं उनमें लैमा यूज़ होगा, तो हम सबसे पहले लैमा को ही डिराइव कर रहे हैं। सी लैमा है। अब सी लैमा में देखो क्या स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमने x1 x2 xn एल आई सेट उठाया वेक्टर्स का। कैसे वेक्टर्स होने चाहिए, पहले तो एल आई मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं, नॉन लीनियर स्पेस में। डायमेंशन उसकी कुछ भी हो सकती है। कंडीशन क्या है कि एक नंबर सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट हर एक स्केलर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा x1 अल्फ़ा 2 x2 प्लस अल्फ़ा n xn किससे बड़ी हो, c इंटू मोड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा n। अब हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है। इसके लिए देखो हमने सबसे पहले ऐसे एक सेट उठाया यहाँ से, ये वाली साइड पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, और c हमने जो स्केलर लिया वो पॉजिटिव होना चाहिए। फिर कहता है अगर s 0 है तो यहाँ से अल्फ़ा i कितना हो जाएगा, 0। ये कब होगा, जब i कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से लेके n तक। ठीक है, दैट इज़ अल्फ़ा i कहाँ जा रहा है, 0 पे, और ये कब जा रहा है, 1 से लेके n तक की वैल्यूज़ के लिए। तो ये रिजल्ट जो है वो c की हर एक चॉइस के लिए पूरा होगा, सेम रहेगा। अब हमने कंडीशन पहले तो ले ली थी कि s 0 है। जब s 0 है, ये पार्ट 0 हो गया, अभी 0 हो गया, रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अब हम क्या ले रहे हैं, अगर s हमारे पास नॉन जीरो है, उस केस में क्या होगा, एक s एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव सच दैट हम c कैसे फाइंड करें कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 x1 अल्फ़ा 2 x2 प्लस अल्फ़ा n xn किससे बड़ी होगी, c इंटू एस से। अब देखो ये जो s है इसको हम ऐसे अपोन में ले आए सबके। यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फ़ा आई अपोन एस को क्या ले लिया, बीटा आई, और ये कब लिया, जब i 1 से n होल्ड कर रहा है। अब हमें क्या दिखाना है कि नॉर्म ऑफ बीटा 1 x1 बीटा 2 xn बीटा n xn, यहाँ पे आप पुट करोगे जब अल्फ़ा 1 अपॉन एस की जगह तो बीटा 1 आएगा, यहाँ करोगे बीटा 2, यहाँ करोगे बीटा n। तो प्रूफ तो यही करना है ना कि ये चीज़ जो है वो सी से बड़ी हो। बीटा आई की वैल्यू तो आप यही होल्ड लेके चल रहे हो। अब इस पे देखो क्या करा, यहाँ पे जो सम है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा n अपॉन एस, ये कितना है, ऊपर वाले सम को तो आप सपोज ही एस कर रहे हो, तो एस अपॉन एस क्या हो गया, 1। फिर हमने एक सी फाइंड करा जिसके लिए स्केलर्स होल्ड करेंगे बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा n। क्या कंडीशन होगी कि नॉर्म ऑफ बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 बीटा xn किससे बड़ी होगी, सी से, जहाँ इन सारे बीटास का सम कितना होगा, 1। अब हमने क्या करा कि मान लिया कि ये कंडीशन होल्ड नहीं करती, वही कंट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। मान लिया कि फॉल्स है तो एक सीक्वेंस yn एग्जिस्ट करेगा सच दैट ym कितना हो, बीटा 1 की। अब m ले रहे हो ना, तो यहाँ हमने सफिक्स इनके m लेने हैं, बीटा 1 m x1 बीटा 2 m x2 सो ऑन अप टू लास्ट टर्म। अब ये किस तरीके से लिया कि जब हम m को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ym किस पे जाएगा, 0 पे। सिंस इनका सम सबका 1 है, तो अगर हम इंडिविजुअली कोई उठा के देखें, पूरी सीरीज़ का सम अगर 1 आ रहा है तो इंडिविजुअली एक सम तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। कब होगा, जब j कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से लेके n तक, और m कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से लेके n तक। उसके लिए देखो हमने एक फिक्स j ले लिया सच दैट बीटा जे एम क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस। कॉन्सिक्वेंटली बोल्जानो-वीयर्स्ट्रास थ्योरम से क्या होगा, एक बाउंडेड सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा जिसका अब बोल्जानो-वीयर्स्ट्रास थ्योरम BWT ये हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम में कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस का इसमें क्या होता है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अब देखो अगर हर एक का होता है तो बीटा 1 m का भी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। उस सब सीक्वेंस को हमने क्या मान लिया, बीटा 1, यानी कि यहाँ पे बीटा 1 m के लिए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस का काम करेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम इस तरीके से एलिमेंट मांगते हैं तो हमने क्या करा, बीटा 1 को लिमिट मान ली उस सब सीक्वेंस की, और y प्लस m को क्या मान लिया कि वो कॉरस्पॉन्डिंग सब सीक्वेंस होगा ym का। सेम वे में y1m, अब देखो y का एक सीक्वेंस निकला y1m, फिर y1m का एक और निकलेगा y2m, सेम y2m का y3m। ये स्टेप हम बार बार रिपीट करेंगे तो हर एक सीक्वेंस का एक ना एक सब सीक्वेंस निकलता रहेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ से yn एक सीक्वेंस ले लिया जिसको हमने स्टोर करा दिया गामा jm xj। सेम इसको 1 से n तक ओपन करोगे जिसका सम 1 आ रहा है, तो ये स्केलर्स हो गए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अब अगर m इन्फिनिटी पे जाएगा तो लिमिट m गोज टू इन्फिनिटी yn कितना हो गया, j1 to n बीटा j xj, और ये सारे बीटा j इसका सम कितना है, 1। फिर हमने y को सपोज किया j1 to n बीटा j xj सच दैट yn किस पे कन्वर्ज करेगा, y पे। कब करेगा, जब m किस पे जा रहा है, इन्फिनिटी में। अब सिंस ये सम 1 है तो सारे स्केलर्स 0 होंगे,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा अब y हमारा नॉन ज़ीरो था और वो ज़ीरो बता रहा है, क्योंकि क्या y अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये सारा सम ज़ीरो हो गया। ज़ीरो हो गया, वेक्टर्स कैसे हो गए LD, पर हम कौन से वेक्टर सपोज कर रहे थे Li, तो y हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो yn m एक y पे कन्वर्ज कर गया, कब किया, जब m किस पे कर रहा है, इन्फिनिटी पे। ऑल्सो हमें पता है नॉर्म कॉन्टीन्यूस होती है। नॉर्म कॉन्टीन्यूस होने का क्या मतलब है कि इस फंक्शन की नॉर्म इस फंक्शन की नॉर्म पे कन्वर्ज करेगी। ऑल्सो अब देखो ये तो कन्वर्ज करेगी, पर हमें पता था कि वाई एन एम, तो हम वाई एम का सब सीक्वेंस ले रहे हैं, तो सीक्वेंस कहाँ जा रहा है, ज़ीरो पे, जब एम इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो यहाँ पे लिमिट हमने यूनिक सपोज की थी और इसकी नॉर्म जो है वो ज़ीरो आ रही है। अगर नॉर्म ज़ीरो आ रही है तो नॉर्म की प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट भी ज़ीरो होगा, तो वाई कितना हो गया, ज़ीरो। अब ये तो फिर से कंट्राडिक्शन होगी क्योंकि हमने वाई को नॉन ज़ीरो लिया था। क्यों हो गई, क्योंकि हमने जो सपोज किया था वो हमारा रॉन्ग था और इसीलिए लैमा यहाँ पे होल्ड करता है। मतलब जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, वो वाली स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। यहाँ से हमारी जो गिवन स्टेटमेंट थी वो क्या हो जाएगी, ट्रू।